ये जो सविता शाही ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या कुछ मामला है? बिल्कुल निराधार मामला है। और आप देख सकते हैं कि वो जो महिला हैं उन्होंने खुद ही 502/2020 में टाइटल सूट उन्होंने खुद अप्लाई किया हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने पति को भी पार्टी बनाया हुआ है। और ये जो मामला है 2020 में टाइटल सूट में चल रहा है, न्यायालय के समक्ष है, मौजूद है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है कि हमने उनका पिलर तोड़ा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ऐसा अगर उनके पास सबूत है तो वो दिखाया जाए। निराधार है, पूर्ण रूप से निराधार है, क्योंकि वो जो है सत्ताधारी दल में जदयू प्रदेश की नेत्री हैं। उन्होंने जो है प्रशासन को इसके ऊपर दबाव दे करके इस केस को लिखवाया है। और तो और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वही सविता शाही हैं जिनके ऊपर अय्यापुर थाना में 12/2021 केस नंबर दर्ज है, जो कि हत्या की मुजरिम है। और ये पूर्ण रूप से अपने आप को महिला जदयू नेत्री कहते हुए अपने आप को प्रशासनिक में खौफ रखती है और जनता के बीच में खौफ रखती है। लेकिन मैं इसका पूर्ण रूप से आपके सामने पर्दाफाश करने के लिए यहां मौजूद हूं। जब कोई मामला 2020 में ही टाइटल सूट में चला गया है, तो आज 2025 में उसको लाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये पूर्ण रूप से देखा जा सकता है कि हम इस क्षेत्र के विधायक हैं और हम पे जो है हमारी छवि को खराब करने के लिए ये ऐसा काम कर रही हैं। शनिवारी कोर्ट में भी सीओ के समक्ष वहां पे दोनों लोग प्रस्तुत हुए और हम दोनों ने अपने अपने साक्ष्य दिखाए, जहां पे अंचल अधिकारी ने इस बात को पूर्ण लिखा भी कि मामला न्यायालय के समक्ष है। टाइटल सूट नंबर 502/2020 चल रहा है। इस पे सक्षम न्यायालय जो उचित फैसला देगा उस पे न्याय संगत वैसी कार्रवाई की जाएगी। आखिर टाइटल सूट चल रही है तो इतने दिनों के बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या कारण है? मैंने आपसे कहा ना कि सत्ता की गोद में बैठे हुए लोग हैं और इनके ऊपर आप दिखाने का काम करें कि अय्यापुर कांड संख्या 12/2021 में साक्ष्य के अभाव के कारण इनको कहा जाता है कि इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन तथ्यों को आप वहां पे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इतिहास और खुदा गवाह रहेगा कि जब भी ऐसे कांड करने वाले लोग बचते नहीं हैं। ऊपर वाले की लाठी में जोर रहता है और जब वो पड़ेगा तो बहुत जोर से पड़ेगा। सविता शाही जी, आप जो ये कार्य जो कर रही हैं, 2020 में आपने खुद ही टाइटल सूट अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद हमारे स्वच्छ छवि को आप जो खराब करना चाहती है, ये सब लोग जानते हैं और आपके गांव मोहल्ले समाज के लोग भी वहां जानते हैं कि किस प्रकार से आप इन सब चीजों को लोगों को बलगलाने का काम कर रही हैं। क्यों नहीं आप बताने का काम कर रही हैं कि ये न्यायालय के सामने मामला लंबित है? क्यों आपने अपने जोर पैमाइश पे इस केस को दर्ज कराने का काम किया है? जब प्रशासन के सामने हर चीजों को आपको साक्ष्य को उपलब्ध कराया गया, तो किस प्रकार से यह केस को दर्ज किया गया? आप वहां पे जाके लोगों के समक्ष इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि यह महिला जो है पुरजोर अपने बल धकेली पे वहां पे जमीन जोतने का काम कर रही है और जमीन जोत के वहां लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है और दूसरों के ऊपर गलत आरोप लगाने का काम करती है। वो आरोप लगा रही है कि मेरी हत्या करवा देंगे। मैंने आपसे कहा ही, उनके ऊपर खुद वो नामजद हैं। मर्डर केस में उनके सामने के जो पड़ोसी रहते थे, उनके लड़के की हत्या में वो सविता शाही और उनका पुत्र दोनों नामजद हैं। लेकिन प्रशासन ने कभी भी उन लोगों को सुनवाई, उनको पकड़ के उनका जो है टावर डंप करने का, उनके जो है सारे साक्ष्यों को जो है कहीं ना कहीं इसको जो है बलगलाने का, इस केस को रफा दफा करने का काम किया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है उस केस में भी और मेरे केस में भी न्यायालय के समक्ष जो है न्याय मिलेगा।